हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस हाउस पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ थोड़ा अलग हट करके। कहने का अर्थ यह बनता है कि हम यह बताना चाहेंगे कि कॉमर्शियल सेक्टर में प्रत्येक यूनिट, चाहे वह फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो, प्रॉफिट के लिए ही नहीं होती हैं। अर्थात सारी यूनिट्स, चाहे सेल्स यूनिट हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, सारी यूनिट्स प्रॉफिट के लिए ही नहीं होती हैं। यह सब में प्रॉफिट ही नहीं होता, यह सब प्रॉफिट के लिए ही नहीं खोली जाती हैं। अर्थात जब सारी कॉमर्शियल यूनिट प्रॉफिट के लिए ही नहीं होती हैं, तो फिर किसके लिए होती हैं? कुछ घाटे के लिए होती हैं, कुछ बर्बाद होने के लिए होती हैं, कुछ बर्बाद करने के लिए होती हैं, कुछ अनावश्यक कंपटीशन बिल्ड करने के लिए होती हैं, कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप के लिए होती हैं, कुछ फियर डेवलप करने के लिए होती हैं। अर्थात है विभिन्न प्रकार की कॉमर्शियल यूनिट का किसी भी सेक्टर में हो, उसके तमाम सारे पर्पस होते हैं। तमाम सारे पर्पस होते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि न तो कॉमर्शियल सेक्टर में अनावश्यक भय से भयभीत होना चाहिए और ना ही अतिरिक्त कॉन्फिडेंस में आना चाहिए, ना ही अतिरिक्त कॉन्फिडेंस में आना चाहिए। कहना ये चाहिएगा कि आर्टिफिशियल संभावनाओं से और आर्टिफिशियल फियर से, दोनों से बचना चाहिए। आर्टिफिशियल फियर से बचना चाहिए और आर्टिफिशियल संभावनाओं से बचना चाहिए। यदि आप आर्टिफिशियल फियर से भयभीत हो गए तो आप अगला कदम नहीं उठा पाएंगे, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और यदि आप आर्टिफिशियल संभावनाओं में आ गए तो आप ओवर इन्वेस्टमेंट कर डालेंगे जो आपके लिए हानिकारक होगा। तो इसलिए पहली बात तो आती है कि प्रत्येक यूनिट किसी भी सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो या सेल्स में हो, उसका उद्देश्य या वो प्रॉफिट के लिए ही नहीं होती है। दूसरी चीज़ आती है कि हर यूनिट प्रॉफिट ही नहीं देती। हर यूनिट मतलब हर कॉमर्शियल यूनिट प्रॉफिट के लिए नहीं खोली जाती हैं। अन्य सारे पर्पस भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, आदि इत्यादि। तो कहने का अर्थ है यह बनता है कि अदर्स पर्पस को भी ध्यान में रखना चाहिए। या ये कह लीजिएगा कि आप जिस यूनिट को संचालित कर रहे हैं या जिस यूनिट को आप स्थापित करना चाह रहे हैं वो उसका पर्पस क्या है, और या जो आप एक्टिविटी करना चाहते हैं वहाँ उसका पर्पस क्या है। या ये कह लीजिएगा कि कॉमर्शियल यूनिट की लाइफ में प्रत्येक समय प्रॉफिट के लिए ही नहीं होता है। कुछ कंट्रोल के लिए होता है, कुछ संयम के लिए होता है, कुछ लर्निंग के लिए होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए होता है, कुछ प्रयोग के लिए होता है, कुछ परीक्षण के लिए होता है। लेकिन यदि आपने ये समझ लिया कि कॉमर्शियल यूनिट की लाइफ का प्रत्येक क्षण प्रॉफिट के लिए है, तो कहीं ना कहीं आप टेंशन में आ जाएंगे। और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान दे लीजिएगा कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है इसकी वजह क्या है। कहीं भाग्य या अज्ञात तो नहीं है, या आपकी कॉमर्शियल पॉलिसी है, या आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी है, क्या है जिससे आप कंट्रोल में रह लेंगे, जिससे आप अपने एक्शन को कंट्रोल में रख सकेंगे। अन्यथा आप ढलान में आप बढ़ते चले जाएंगे और कभी कभी आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से उठना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम इस बात को कहना चाहेंगे कि
नंबर एक पर तो आते हैं कि दो चीज़ समझने का प्रयास करें आप इस भाग में कि एक तो हर कॉमर्शियल यूनिट प्रॉफिट के लिए न खोली जाती हैं, न प्रॉफिट के लिए होती हैं, न प्रॉफिट देती हैं। दूसरी चीज़ है कि प्रत्येक कॉमर्शियल यूनिट की लाइफ में पूरा समय प्रॉफिट के लिए ही नहीं होता है, कुछ समय अन्य कार्यों के लिए भी होता है। उस समय आपको अन्य कार्यों को करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।